अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 25 मार्च और बुध का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं यूरोप भर की अहम खबरों से। तो बात करते हैं इटली की। इटली में आज हलाक होने वाले अफराद की तादाद स्पेन में हलाक होने वालों से कम हो गई है। जी हाँ नाजरीन, हम आपको मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं। आज जो इटली में हलाकतें हुई हैं वो स्पेन से कम है। इसके अलावा इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद सख्त कवानीन का ऐलान किया है। वो कवानीन कौन से हैं ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि तमाम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं इटली की। इटली में आज हलाक होने वाले अफराद की तादाद 683 है, जो स्पेन में हलाक होने वालों से कम है। ये पहली बार हुआ है कि आज स्पेन में इटली से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की, तो तकरीबन इटली में 683 अफराद हलाक हुए हैं। जिसके बाद इटली में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7503 हो गई है। इसके अलावा अगर मजमूई तौर पर केसेस का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 5503 जो नए केस आए हैं। जिसके बाद इटली में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 74,386 हो गई है। यकीनन जो अदाद व शुमार हैं वो बता रहे हैं कि इटली में अगर हलाकतें कम नहीं हो रही तो ज़्यादा भी नहीं हो रही। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कितने लोग सीरियस हैं, क्रिटिकल हैं, तो ऐसे लोगों की तादाद जो है 3,490 है, जो शदीद बीमार है। इसके बाद बात करते हैं ऐसे अफराद जो अब तक इस बीमारी से जान छुड़ा सके हैं। ऐसे अफराद की तादाद 9,362 है, जो इस बीमारी से ठीक हो सके हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में ऐसे लोगों के लिए मज़ीद कवानीन सख्त करने का ऐलान किया था जो कानून की पासदारी नहीं कर रहे और घरों को छोड़ रहे हैं। इससे पहले यह जुर्माना 200 यूरो था, जिसे अब बढ़ाकर कम से कम 400 यूरो और ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 यूरो तक कर दिया गया है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि लोगों को हर सूरत में उनसे तावन करना चाहिए। मुल्क इस वक्त बहरानी कैफियत में है। जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि 3 अप्रैल से इटली में जो इमरजेंसी नाफज की गई थी, अब मीडिया में ये इतलात आ रही हैं कि उन्हें 31 जुलाई तक जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हो सकता है कि ये इमरजेंसी जो है जुलाई तक जारी रहे, लेकिन इस दौरान अगर हालात बेहतर होते हैं तो हम कुछ पाबंदियां जो हैं उनको नरम करेंगे। यकीनन इटली के हालात जो हैं वो इस वक्त एक ऐसी स्टेज पर है जहां ये कहना मुमकिन नहीं है कि हालात ठीक होंगे या ख़राब। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हलाकतों में ठहराव आया, जैसा कि हमने आपको बताया कि हलाकतें जो स्पेन में ज़्यादा हो रही है, इटली में एक जगह पे आकर रुक गई हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इटली के हालात जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर हो सकते हैं। हम बेहतरी की उम्मीद करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी से कहेंगे कि वो हुकाम से तावन करें, घरों से ना निकले, क्योंकि सख्त जुर्माने जो हैं सख्त से सख्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोग गाड़ी में भी सफ़र करेंगे उन्हें भी सख्त जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। हम बेहतरी की उम्मीद के साथ अपने वीडियो का इख्तिताम करेंगे। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप इटली के कौन से शहर में रह रहे हैं और ओवरऑल इटली में इस वक्त क्या सिचुएशन है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।